अगर आप महंगी क्रीमें, तेज कीमियाई ब्लीच और हर हफ्ते नए महंगे नुस्खे आजमा आजमा कर अपनी जिल्द को मजीद हसास बना रहे हैं, तो शायद आप अपनी जिल्द के असल मसले को हल नहीं बल्कि छुपा रही हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी सादा, कुदरती और घर में तैयार होने वाली तरकीब बताने वाली हूँ, जिसके लिए ना महंगे सामान की जरूरत है, ना खूबसूरती के मरकज में घंटों बैठने की, और ना ही जिल्द को जलाने वाले तेज कीमियाई मादों की। इस तरकीब का मरकज है ताज़ा खीरा और मुल्तानी मिट्टी। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ एक मास्क नहीं होगा। हम 5 से 1 तक 5 ऐसे कुदरती तरीकों का शुमार करेंगे जो जिल्द की इजाफी चिकनाई, दानों के बाद रह जाने वाले सियाह धब्बों, बेरौनक रंगत और आलूदगी से मुतासरा जिल्द की देखभाल में मदद दे सकते हैं। और सबसे आखिर में आने वाला नंबर 1 तरीका वो है जिसे बहुत से लोग सिर्फ चेहरा साफ करने वाला नुस्खा समझते हैं। हालांकि इसके सही इस्तेमाल का राज जिल्द की मजमूई देखभाल को बिल्कुल बदल सकता है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब जरा एक अहम बात। जिल्द की रंगत को कुदरती रंग से जबरदस्ती बदलना सेहतमंद खूबसूरती नहीं है। असल मकसद जिल्द को साफ, हमवार, रोशन, सेहतमंद और यकसा दिखाना है। जब हम जिल्द की सतह पर जमा मुर्दा खुलियात, इजाफी चिकनाई, आलूदगी और धूप से पैदा होने वाली बेरौनकी को कम करते हैं, तो चेहरा अपनी कुदरती ताजगी वापस हासिल करता है। आलमी इदारा सेहत और जिल्द के माहिरीन मुसलसल इस बात पर जोर देते हैं कि जिल्द की हिफाजत में धूप से बचाव, मुनासिब सफाई और जिल्द की किस्म के मुताबिक निगहदाश्त बुनियादी किरदार रखते हैं। अमरीकी जिल्दी तिब की तंजीम के मुताबिक धूप से बचाव जिल्द की कबलज वक्त उम्र रसीदगी और स्याह धब्बों की रोकथाम में अहम है। साइंसी हवालाजात इस वीडियो की तफसीर में मौजूद है, ताकि आप हर बात को खुद भी देख सकें। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रही हैं, तो मैं हूं डॉक्टर राबिया लगारी, कुदरती इलाज, होम्योपैथी और जड़ी बूटियों की तिब से वाबस्ता मुआलिज। आज का मौजू खास तौर पर उन खवातीन और मर्दों के लिए है जिनकी उम्र 20, 30, 40 या इससे ज्यादा है, जिनकी जिल्द कभी बहुत चिकनी हो जाती है, कभी खुश्क, कभी दानों से परेशान रहती है, और कभी चेहरे पर ऐसे धब्बे रह जाते हैं जो महीनों तक खत्म होने का नाम नहीं लेते। लेकिन इससे पहले कि हम अपने शुमार का आगाज करें, मुझे कमेंट में अपनी उम्र जरूर बताइए, और साथ ये भी बताइए कि आपकी जिल्द का सबसे बड़ा मसला क्या है। दाने, सियाह धब्बे, रंगत की बेरौनकी, खुले मसाम या बहुत ज्यादा चिकनाई। मैं आपकी तबसरी पढ़ती हूँ, और आपके सवालात ही मुझे अगली वीडियोस के मौजूआत मुंतखब करने में मदद देती हैं। तो अपनी उम्र और अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, ताकि हमें मालूम हो सके कि ये कुदरती जिल्दी निगहदाश्त कितने मुख्तलिफ इलाकों के लोगों तक पहुंच रही है। अब आइए शुरू करते हैं 5 से 1 तक का शुमार। याद रखिए, हर तरीका अपनी जगह अहम है, मगर हम इसे कम ताकतवर से ज्यादा मुफीद तरतीब में देखेंगे। नंबर 5 है सिर्फ ताज़ा खीरा। लेकिन इसे मामूली ना समझें, क्योंकि एक आम सा खीरा जिल्द को वो ताजगी दे सकता है जिसके लिए लोग महंगे ठंडक वाले लोशन खरीदते हैं। अगर आपका चेहरा दिन भर की गर्मी, पसीने, धूप और आलूदगी के बाद थका हुआ, बेरौनक और भारी महसूस होता है, तो खीरा आपकी जिल्द के लिए एक नर्म और सादा आगाज हो सकता है। खीरे में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, और इसमें ऐसे कुदरती नबाताती अज्जा भी पाए जाते हैं जो जिल्द को आर्जी तौर पर ठंडक और ताजगी का एहसास दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खीरा किसी बीमारी का इलाज है या एक ही रात में जिल्द का रंग बदल देगा। लेकिन जब जिल्द में पानी की कमी, गर्मी और सतही बेरौनकी हो, तो मुनासिब नमी और ठंडक चेहरे को ज्यादा ताज़ा दिखा सकती है। जिल्द के माहिरीन के मुताबिक जिल्द की बैरूनी तह में मुनासिब नमी बरकरार रहना इसके हिफाजती हिसार के लिए अहम है। हिफाजती हिसार से मुराद जिल्द की वो कुदरती तह है जो अंदर की नमी को बरकरार रखने और बाहर के नुकसानदेह अवामिल से बचाने में मदद देती है। जब ये हिसार कमजोर हो जाए, तो जिल्द खींची हुई, खुश्क, हसास और बेरौनक दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि कभी कभी एक बहुत सादा और नर्म तरीका बहुत ज्यादा तेज मसनूआत से बेहतर महसूस होता है। इस तरीके के लिए एक ताज़ा, साफ खीरा लीजिए। उसे अच्छी तरह धोकर बारीक पीस लीजिए। अगर आपकी जिल्द बहुत हसास है, तो पहले इसे बाजू के अंदरूनी हिस्से पर थोड़ी मिकदार में लगाकर चंद घंटे देखें। अगर खारिश, जलन या सुर्खी ना हो, तो चेहरे पर लगाएं। खीरे का गूदा साफ चेहरे पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं, फिर सादा पानी से धो लें। इसे हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम राज है। खीरे के साथ फौरन तेज लीमू, सिरका या कोई जलन पैदा करने वाली चीज मिलाने की जरूरत नहीं।
जल्द की बेहतर देखभाल के लिए खीरा किसी नर्म खुशबू से पाक नमी बरकरार रखने वाली मसनूआत के साथ इस्तेमाल करना ज़्यादा महफूज हो सकता है। अगर आप घर में इस्तेमाल के लिए कुदरती इम्तिजाज चाहते हैं तो खीरे के गूदे के साथ थोड़ी मिकदार में खालिस दही शामिल की जा सकती है। मगर अगर आपको दूध से हसासियत या जिल्द पर जलन का मसला हो तो इसे छोड़ दें। ये इम्तिजाज जिल्द को नर्म महसूस करने में मदद दे सकता है, लेकिन इसे आंखों के बिल्कुल करीब ना लगाएं। मुल्तान की 30 साला आयशा ने मुझे बताया कि गर्मियों में इसका चेहरा दोपहर तक बहुत थका हुआ और चिकना दिखाई देता था। इसने हफ्ते में 2 बार ताज़ा खीरे का गूदा इस्तेमाल किया और साथ रोज़ाना धूप में निकलते वक्त चेहरे को ढांपने की आदत अपनाई। तकरीबन 3 हफ्तों बाद इसने बताया कि इसकी जल्द ज़्यादा ताज़ा महसूस होती है और दिन के इख्तिताम पर चेहरा पहले की तरह खिंचा हुआ नहीं लगता। याद रखिए, इस तब्दीली में सिर्फ खीरा नहीं बल्कि इसकी मजमूई जल्दी निगहदाश्त भी शामिल थी। और यही पहली बड़ी बात है। किसी एक घरेलू नुस्खे को जादू समझने के बजाय इसे एक मुकम्मल मामूल का हिस्सा बनाइए। खीरा जिल्द को ताजगी दे सकता है, मगर अगर आप रोज़ाना शदीद धूप में निकलते हैं, चेहरा बार बार रगड़ते हैं, दानों को दबाते हैं या हर दूसरे दिन नई मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, तो कोई एक मास्क मुस्तकिल नतीजा नहीं दे सकता। अब आते हैं नंबर 4 पर, जहां हम खीरे को एक ऐसे कुदरती जुज़्व के साथ मिलाएंगे जो जिल्द की इजाफी चिकनाई को जज्ब करने के लिए सदियों से इस्तेमाल होता आया है। नंबर 4 है खीरा और मुल्तानी मिट्टी का नरम मास्क। अगर आपकी जल्द चिकनी है, पेशानी और नाक पर चिकनाई ज़्यादा रहती है या आपका चेहरा दिन के वस्त तक चमकने लगता है, तो ये इम्तिजाज आपकी जल्दी निगहदाश्त में शामिल किया जा सकता है। मुल्तानी मिट्टी एक मादनी मिट्टी है जिसे रिवायती तौर पर जिल्द पर लगाया जाता रहा है। इसमें जज्ब करने की सलाहियत होती है, इसलिए ये जिल्द की सतह पर मौजूद इजाफी चिकनाई को वक्ती तौर पर कम करने में मदद दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम एहतियात है। ज़्यादा मिकदार में आप बहुत ज़्यादा बार मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करने से खुश्क और हसास जिल्द में खिंचाव और जलन पैदा हो सकती है। इसलिए यह नुस्खा हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं है। साइंसी तौर पर जिल्द की चिकनाई का ताल्लुक जिल्द में मौजूद चिकनाई बनाने वाले गुदूद से है। कुछ लोगों में ये गुदूद ज़्यादा फ़ाल होते हैं, ख़ास तौर पर जवानी, हार्मोनी तब्दीलियों, ज़हनी दबाव, आबाज दीगर अवामिल की वजह से। चेहरे से तमाम कुदरती चिकनाई ख़त्म करना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि जिल्द को कुछ कुदरती चिकनाई की ज़रूरत होती है। हमारा मकसद इजाफी चिकनाई को मुतवाज़िन करना है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नहीं। मास्क बनाने के लिए एक खाने का चम्मच साफ़ मुल्तानी मिट्टी लीजिए और इसमें ताज़ा खीरे का रस थोड़ा थोड़ा शामिल कीजिए, इतना कि नरम सा पेस्ट बन जाए। इसे बहुत पतला ना करें क्योंकि फिर चेहरे पर टिकना मुश्किल होगा। चेहरा धोने के बाद इस मास्क की बारीक तह लगाएं। इसे मुकम्मल तौर पर पत्थर की तरह खुश्क होने का इंतज़ार ना करें। तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद जब मास्क नीम खुश्क हो, इसे नर्म हाथ से पानी की मदद से धो लें। फिर हल्की नमी बरकरार रखने वाली मसनूआत ज़रूर लगाएं। चिकनी जल्द वाले अफराद इसे हफ्ते में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क जल्द वाले अफराद उसका इस्तेमाल कम करें और अगर चेहरे पर खिंचाव महसूस हो तो इसे फ़ौरन धो दें। बहुत हसास जल्द, शदीद दानों, खिले ज़ख्म, अफ़आल जल्दी बीमारी की सूरत में खुद से तजर्बा न करें। इस मास्क के साथ बेहतर नतीजे के लिए एक अहम हम आहंगी का तरीका है, मास्क के बाद जिल्द को मुकम्मल तौर पर खुश्क न छोड़ें। हल्की नमी बरकरार रखने वाली मसनूआत लगाएं ताकि जल्द का हिफाजती हिसार बरकरार रहे। अगर आप दिन में बाहर निकलती हैं तो धूप से बचाव की मुनासिब मसनूआत का इस्तेमाल करें। याद रखिए, अगर आप सियाह धब्बों के लिए मास्क लगा रही हैं मगर रोज़ाना धूप में बगैर हिफाजत के निकलती हैं, तो आप एक तरफ से नुकसान कम और दूसरी तरफ से दोबारा बढ़ा रही है। हावलपुर के 35 साला इमरान ने मुझसे राब्ता किया। इसकी नाक और पेशानी पर बहुत ज़्यादा चिकनाई रहती थी और वो दिन में कई मरतबा सख्त साबुन से चेहरा धोता था। नतीजा ये था कि कुछ घंटों बाद चेहरा फिर चिकना हो जाता और जिल्द में जलन भी रहती। इसने सख्त साबुन कम किया, हफ्ते में 1 बार खीरा और मुल्तानी मिट्टी का मास्क इस्तेमाल किया और धोने के बाद हल्की नमी बरकरार रखने वाली मसनूआत शुरू की। तकरीबन 1 माह में इसने बताया कि चेहरे की खिंचाव और जलन कम हुई और जल्द ज़्यादा मुतवाज़िन महसूस होने लगी। इस मिसाल से ये बात समझ आती है कि जिल्द को बार बार सख्ती से खुश्क करना हमेशा चिकनाई का हल नहीं होता। अब अगर आपको लग रहा है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद हैं, तो वीडियो को पसंद ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचती है जो सादा और कम खर्च जल्दी निगहदाश्त सीखना चाहते हैं।
अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले तरीके खास तौर पर सियाह धब्बों, दानों के बाद रह जाने वाली रंगत और जिल्द की बेरौनकी के लिए अहम है। और यकीन कीजिए, नंबर 1 तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ मास्क लगाना काफ़ी क्यों नहीं होता। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है खीरा, मुल्तानी मिट्टी और खालिस शहद का मतवाजन मास्क, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपनी जिल्द की जरूरत समझकर इसे इस्तेमाल करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मास्क लगाने के बाद चेहरा साफ तो लगता है, मगर कुछ देर बाद जिल्द खुश्क, खिंची हुई और बेआराम महसूस होने लगती है? यही वो मकाम है जहां बहुत से लोग गलती करते हैं। वो जिल्द की चिकनाई कम करने के लिए मिट्टी वाले मास्क इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन जिल्द की नमी का ख्याल नहीं रखते। नतीजा ये निकल सकता है कि जिल्द ज्यादा हसास महसूस होने लगे। शहद एक कुदरती मादा है जिसमें नमी बरकरार रखने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं, और बाज़ अक़साम में जरासीम के खिलाफ भी खास खुसूसियात देखी गई हैं। लेकिन हर शहद एक जैसा नहीं होता, और घर में इस्तेमाल होने वाला शहद किसी तिब्बी इलाज का मुतबादल नहीं। अगर आपको शदीद दाने, इन्फेक्शन या जिल्द की बीमारी है तो डॉक्टर से रजू करें। इस मास्क के लिए 1 खाने का चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 खाने का चम्मच खीरे का रस और आधा चाय का चम्मच खालिस शहद काफी है। सब चीजों को मिलाकर नर्म पेस्ट बनाएं। इसे साफ चेहरे पर लगाएं, मगर आंखों और होंठों के गिर्द का इलाका छोड़ दें। तकरीबन 8 मिनट बाद धो लें। अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो मुल्तानी मिट्टी की मिकदार कम करके खीरे के रस और शहद की मिकदार मामूली बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मास्क को बहुत चिपचिपा ना बनाएं। इसे हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा शुरू करें। अगर जिल्द को फायदा महसूस हो और कोई जलन न हो तो बाज़ अफराद इसे हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल हमेशा ज्यादा फायदा नहीं देता। इस मास्क की हम आहंगी का बेहतरीन उसूल है कि इसे जिल्द की सफाई के बाद इस्तेमाल करें, मगर पहले चेहरे को सख्त रगड़कर या किसी तेज छिलके के साथ ना मिलाएं। एक ही दिन में कई मुख्तलिफ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करना जिल्द के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप दानों के लिए कोई तिब्बी इलाज इस्तेमाल कर रही हैं तो अपने मुआलिज से पूछे बगैर इसके साथ नए मास्क ना आजमाएं। लाहौर की 40 साला नादिया ने बताया कि उसकी जिल्द पर दानों के बाद भूरे धब्बे रह जाते थे। वो हर चंद दिन बाद एक नया नुस्खा आजमाती थी, कभी लीमू, कभी सख्त रगड़, कभी पेस खुशबू वाली क्रीम। उसकी जिल्द मुसलसल सुर्ख और हसास रहने लगी। जब उसने एक सादा मामूल अपनाया जिसमें नर्म सफाई, मुनासिब नमी, धूप से बचाव और हफ्ते में एक बार हल्का मास्क शामिल था, तो 3 माह में उसकी जिल्द की मजमूई कैफियत बेहतर महसूस हुई। धब्बे फौरी तौर पर गायब नहीं हुए, मगर नई जलन कम हुई और जिल्द ज्यादा यकसां दिखाई देने लगी। यहाँ एक बात बहुत अहम है, सियाह धब्बे सिर्फ सतही मेल नहीं होते। कभी ये धूप, दानों के बाद होने वाली रंगत की तब्दीली, हार्मोनी असरात या जिल्द में सोजिश के बाद पैदा होते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे वादा करे कि एक मास्क 7 दिन में हर किस्म की रंगत की तब्दीली खत्म कर देगा, तो मोहतात रहिए। अब नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से हमारी गुफ्तगू मजीद अहम हो जाती है, क्योंकि जिल्द को रोशन दिखाने के लिए सिर्फ मास्क नहीं बल्कि जिल्द की हिफाजत भी जरूरी है। नंबर 2 है खीरा, मुल्तानी मिट्टी और दलिया, जो जिल्द की सतह को नर्म रखने के लिए एक निस्बतन नर्म इम्तिजाज बन सकता है। दलिया जिल्द की निगहदाश्त में एक मारूफ कुदरती जुजू है। इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो जिल्द को सुकून देने और नमी बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। तिब्बी जिल्दी निगहदाश्त में दलिया की खास तैयारियां बाज़ हसास जिल्दी मसाइल के लिए इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन घर में इस्तेमाल होने वाला आम दलिया हर तिब्बी मसले का इलाज नहीं है। इस मास्क के लिए 1 चाय का चम्मच बारीक पिसा हुआ दलिया, 1 खाने का चम्मच खीरे का रस और आधा खाने का चम्मच मुल्तानी मिट्टी लीजिए। अगर जिल्द खुश्क हो तो मुल्तानी मिट्टी कम रखिए। सब चीजों को मिलाकर नर्म पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर बहुत हल्के हाथ से लगाएं, रगड़ना नहीं है। तकरीबन 10 मिनट बाद पानी से धो लें। यहाँ एक बड़ी गलती से बचना है। कुछ लोग दलिया खुश्क हालत में चेहरे पर रगड़ते हैं ताकि जिल्द के मुर्दा खलियात ज्यादा तेजी से निकल जाएं, लेकिन सख्त रगड़ जिल्द में बारीक जलन पैदा कर सकती है, खास तौर पर उन अफराद में जिन्हें दाने या हसासियत का मसला हो। नर्म तरीका हमेशा बेहतर है। इस मास्क को हफ्ते में 1 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर जिल्द बहुत खुश्क है तो बाद में हल्की नमी बरकरार रखने वाली मसनूआत लगाएं। अगर जिल्द चिकनी है तो बहुत ज्यादा भारी तेल लगाने की जरूरत नहीं।
इस तरीके के साथ सबसे अहम हम आहंगी है धूप से बचाओ। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्याह धब्बों और बेरौनक रंगत के मामले में ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाला कदम है। अगर आप मास्क लगाने के बाद अगले दिन तेज धूप में बगैर हिफाजत के निकलें तो जिल्द की रंगत की तब्दीली दोबारा बढ़ सकती है। धूप से बचाव के लिए साया, छतरी, मुनासिब लिबास और जिल्द की किस्म के मुताबिक धूप से बचाने वाली मसनूआत का इस्तेमाल मददगार हो सकता है। मुल्तान की 29 साला मरियम ने बताया कि उसकी गालों पर दानों के बाद भूरे धब्बे रह गए थे। उसने कई महीने सिर्फ धब्बों को हल्का करने वाली मसनूआत तलाश की, मगर धूप से बचाव पर तवज्जो नहीं दी। जब उसने अपने मामूल में धूप से बचाव, दानों को ना दबाने और नरम जिल्दी निगहदाश्त को शामिल किया तो वक्त के साथ धब्बे ज्यादा हल्के दिखाई देने लगे। उसने मुझे एक जुमला कहा जो मैं आज आपसे भी कहना चाहती हूँ। जिल्द को सजा देने से जिल्द खूबसूरत नहीं होती, उसे समझने से होती है। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 1 पर। ये वो हिस्सा है जहां मैं चाहती हूं कि आप पूरी तवज्जो से सुने, क्योंकि यहाँ असल राज सिर्फ मास्क की तरकीब नहीं, बल्कि इसका सही इस्तेमाल, सही वक्त और सही तवक्को है। नंबर 1 है ताज़ा खीरा और मुल्तानी मिट्टी का मुतवाजन मास्क, जिसके साथ जिल्द की मुकम्मल हिफाजत का मामूल शामिल हो। जी हाँ, वही दो सादा अज्जा, मगर फर्क तरकीब से ज्यादा तरीके में है। आप एक खाने का चम्मच साफ मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसमें ताज़ा खीरे का रस आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें, यहाँ तक कि नरम पेस्ट बन जाए। अगर आपकी जिल्द बहुत चिकनी है तो एक चाय का चम्मच खालिस दही शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको इससे हसासियत ना हो। अगर जिल्द खुश्क या हसास है तो मुल्तानी मिट्टी कम रखें और मास्क को ज्यादा देर तक ना छोड़ें। चेहरा पहले नर्म सफाई के जरिए साफ करें, चेहरे को तौलिए से जोर से ना रगड़ें। मास्क की पतली तह लगाएं, 10 मिनट से ज्यादा ना रखें, खास तौर पर पहली बार। जब मास्क नीम खुश्क हो जाए तो उसे नर्म पानी से धो लें। चेहरा मुकम्मल खुश्क करने के बाद हल्की नमी बरकरार रखने वाली मसनूआत लगाएं। अगर दिन का वक्त हो तो धूप से बचाव का इंतजाम जरूर करें। इस मास्क को पहली बार हफ्ते में सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करें। अगर जिल्द बिल्कुल ठीक रहे तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 मर्तबा तक जा सकते हैं। हर रोज मुल्तानी मिट्टी लगाना दुरुस्त नहीं, जिल्द को आराम भी चाहिए। और अब वो बात जो बहुत से लोग आपको नहीं बताते। जिल्द की रोशन और साफ शक्ल के लिए असल ताकत मास्क के अंदर नहीं, पूरे मामूल में होती है। अगर आप रोजाना चेहरे को सख्त साबुन से धोते हैं, दानों को दबाते हैं, तकिए का गिलाफ महीनों नहीं बदलते, धूप में बगैर हिफाजत के निकलते हैं, पानी कम पीते हैं, नींद पूरी नहीं करते और फिर एक मास्क से सब कुछ ठीक होने की तवक्को रखते हैं, तो आप जिल्द के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। एक और अहम बात, खीरा और मुल्तानी मिट्टी आपकी जिल्द को कुदरती तौर पर साफ और ताज़ा दिखाने में मदद दे सकते हैं, मगर किसी शख्स की कुदरती जिल्दी रंगत को तब्दील करने का वादा नहीं किया जा सकता। सेहतमंद जिल्द का मतलब सफ़ेद जिल्द नहीं। सेहतमंद जिल्द वो है जो अपनी कुदरती रंगत में साफ, मुतवाज़िन, नर्म और महफूज हो। डॉक्टर होने के नाते मैं ये भी वाजे करना चाहती हूँ कि अगर आपके चेहरे पर अचानक बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं, मुसलसल खारिश है, शदीद सुर्खी है, दर्दनाक गुठलियाँ हैं, जख्म बन रही हैं या स्याह धब्बे तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो सिर्फ घरेलू मास्क पर इन्हिसार ना करें। बाज़ औक़ात जिल्द की अलामात जिस्म के अंदरूनी मसाइल, हार्मोनी तब्दीलियों या किसी तिब्बी कैफियत की तरफ इशारा कर सकती हैं। ऐसे में माहिर जल्दी मुआलिज से मुआयना करवाना बेहतर है। इसी तरह अगर आप हामला हैं, दूध पिला रही हैं, किसी खास जल्दी बीमारी का इलाज ले रही हैं या आपकी जिल्द बहुत हसास है, तो हर नए घरेलू नुस्खे से पहले एहतियात करें। कुदरती चीज का मतलब हमेशा हर शख्स के लिए महफूज नहीं होता। जहर भी कुदरती हो सकता है और कुदरती चीज भी किसी शख्स में एलर्जी पैदा कर सकती है। इसलिए पहले छोटे हिस्से पर आजमाइश जरूरी है। अब मैं आपको एक मुकम्मल हफ्तावार मामूल बताती हूँ, ताकि आप आज की वीडियो को सिर्फ सुनकर ना छोड़ें, बल्कि समझ सकें कि उसे जिंदगी में कैसे शामिल करना है। हफ्ते के आगाज में नरम सफाई और मुनासिब नमी पर तवज्जो दें। एक दिन खीरा और मुल्तानी मिट्टी का मास्क इस्तेमाल करें, अगले दिन जिल्द को आराम दें। अगर जिल्द चिकनी है तो दिन में मुनासिब सफाई करें, मगर बार बार सख्त साबुन इस्तेमाल न करें। अगर जिल्द खुश्क है तो नमी बरकरार रखने वाली मसनूआत इस्तेमाल करें। बाहर निकलते वक्त धूप से बचाव करें। दानों को ना दबाएं, क्योंकि यही आदत बहुत से स्याह धब्बों की वजह बन जाती है।
अगर आपको फौरी नतीजा चाहिए तो शायद ये वीडियो आपको मायूस करे, क्योंकि सेहतमंद जल्दी तब्दीली अक्सर वक्त लेती है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो चंद हफ्तों में जिल्द की नरमी, ताजगी और मजमूई कैफियत में फर्क महसूस हो सकता है। स्याह धब्बों और रंगत की तब्दीली में कई हफ्ते या कई महीने भी लग सकते हैं, खास तौर पर अगर वजह मुसलसल धूप या बार बार होने वाले दाने हों। और यहाँ मैं एक बहुत अहम गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि जब मास्क लगाने के बाद जिल्द में ज्यादा जलन हो तो इसका मतलब है कि मास्क काम कर रहा है। नहीं, जलन हमेशा फायदे की अलामत नहीं होती। अगर किसी चीज से शदीद जलन, खारिश, सूजन या सुर्खी पैदा हो तो उसे फौरन धो दें। जिल्द को जलाना जिल्द को रोशन करना नहीं है। कभी कभी लोग लीमू, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट या बहुत तेज चीजें चेहरे पर लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे धब्बे जल्दी खत्म होंगे। लेकिन जिल्द का कुदरती तवाज़न खराब हो सकता है, खास तौर पर अगर जिल्द पहले ही हसास हो। इसलिए आज की तरकीब में हम सादगी, नरमी और मुस्तकिल मिजाजी को तरजीह दे रहे हैं। एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या खीरा वाकई जिल्द को सफेद कर देता है? जवाब यह है कि किसी कुदरती मास्क से मुस्तकिल तौर पर जिल्द की कुदरती रंगत बदलने का दावा साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं। खीरा जिल्द को ठंडक और ताजगी का एहसास दे सकता है, जबकि मुल्तानी मिट्टी इजाफी चिकनाई जज्ब करने में मदद दे सकती है। जब जिल्द की सतह साफ और मुतवाजिन दिखाई देती है तो चेहरा ज्यादा रोशन महसूस हो सकता है। यही सेहतमंद चमक है। और अगर आपके चेहरे पर दानों के बाद स्याह धब्बे हैं तो सबसे पहले दानों को दबाना बंद करें। दूसरा, धूप से बचाव करें। तीसरा, जिल्द को मुसलसल जलन से बचाएं। चौथा, मुनासिब सफाई और नमी बरकरार रखें। पांचवा, अगर धब्बें बरकरार रहीं या बढ़ीं तो माहिर जिल्दी मुआलिज से मशवरा करें। सिर्फ मास्क लगाकर असल वजह को नजरअंदाज करना हमेशा दुरुस्त नहीं। मेरी एक 45 साला मरीजा शाजिया, जो फैसलाबाद से थी, ने मुझे बताया कि वो कई साल से अपने चेहरे की रंगत को लेकर परेशान थी। वो हर नई तशहीर देखकर नई क्रीम खरीदती और कभी-कभी एक ही हफ्ते में 3 मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करती। उनकी जिल्द हसास हो गई थी। हमने सबसे पहले उनकी जिल्द को आराम दिया, सख्त चीजें कम की, मामूल सादा किया, धूप से बचाव पर तवज्जो दी और सिर्फ एक नर्म मास्क हफ्ते में एक बार शामिल किया। चंद माह बाद उन्होंने कहा कि उनका चेहरा पहले से ज्यादा साफ और पुरसुकून लगता है। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली उनके चेहरे से ज्यादा उनकी एतमाद में थी। वो अब हर रोज आईने में अपनी खामियां तलाश नहीं करती थीं। यही असल मकसद है। आपकी जल्द आपकी कदर का पैमाना नहीं। खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि आपके चेहरे पर कभी दाना ना निकले, कभी धब्बा ना हो या उम्र के साथ कोई लकीर ना आए। खूबसूरती का मतलब ये है कि आप अपने जिस्म और जिल्द की इज्जत करें, उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय समझें और ऐसी आदत अपनाएं जो आपको तवील अरसे तक सेहतमंद और पुरेतमाद रखें। अब आज की पूरी वीडियो का खुलासा एक बार फिर जहन में रख लीजिए। 5वें नंबर पर था ताज़ा खीरा, जो जिल्द को ताजगी और ठंडक का एहसास दे सकता है। चौथे नंबर पर था खीरा और मुल्तानी मट्टी, जो चिकनी जिल्द में इजाफी चिकनाई को वक्ती तौर पर कम करने में मदद दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर शहद का मतवाजन इम्तजाज था, जिसमें जिल्द की नमी का ख्याल रखा गया। दूसरे नंबर पर दलिया शामिल था, जो नर्म निगहदाश्त के लिए मुफीद हो सकता है। और पहले नंबर पर वही खीरा और मुल्तानी मट्टी का सादा मास्क था, मगर सही वक्त, सही मिकदार, महदूद इस्तेमाल और मुकम्मल जिल्दी हिफाजत के साथ। अगर आप ये मास्क आजमाना चाहती हैं तो पहले अपनी जिल्द की किस्म समझें। चिकनी जिल्द के लिए मुल्तानी मट्टी की मिकदार मुनासिब रखी जा सकती है। खुश्क जिल्द के लिए मिकदार कम रखें। हसास जिल्द में पहले छोटे हिस्से पर आजमाइश करें। मास्क को ज्यादा देर तक खुश्क ना होने दें। हफ्ते में 1 या 2 मरतबा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। आंखों, होठों और जख्मी जिल्द से दूर रखें। हर इस्तेमाल के बाद जिल्द की नमी का ख्याल रखें और दिन के वक्त धूप से बचाव को कभी नजरअंदाज न करें।